फ्रेंड्स और सभी लोग कैसे हो। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने ब्लड का एक आधा पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ब्लड में हम लोग ने देखा है कि ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है और उसकी ब्लड कार्पसेस कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और हम लोग ने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आरबीसी क्या है, कितना होता है, क्या फंक्शन होता है, वैल्यू क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज उसके आगे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो सब लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप। हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप, हिंदी वाले रक्त समूह, हिंदी वाले लिखो रक्त समूह। आज की क्लास जो है पूरी कंसेप्चुअल होगी, पूरी कंसेप्ट पर है। बहुत आराम से पेन में रख दो और बहुत आराम से जो है इसको समझो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ ये पूरा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसमें समझाएंगे, एक और है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना ब्लड ग्रुप। ठीक है, सब लोग बढ़िया पेन वेन हटा के ऐसे रख के बैठ जाओ। ठीक है, क्या है जरा ध्यान से समझो। एक तारीख है 14 जून 14 जून 1868 14 जून 1868 का वो दिन था जब ऑस्ट्रिया वियना शहर में, ऑस्ट्रिया में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम होता है? कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत ही काबिल इंसान है ये कार्ल लैंडस्टीनर। इतने काबिल है, ये बायोलॉजिस्ट भी हैं, ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी हैं, ये इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, ये जो है फिजिशियन भी हैं, ये फिजिशियन भी हैं। ये कई सारे जो है इनके ऊपर, इनके पास अवार्ड भी हैं। लेकिन ये जो है ये ब्लड ग्रुप की इन्होंने ही खोज करी है, इसकी वजह से इनका नाम जो है ब्लड ग्रुप के तौर पर जो है ज़्यादा ये प्रचलित है। ठीक है, बहुत काबिल इंसान है। इन्होंने क्या किया, इनका जन्म होता है 1868 में। 1902 आते आते इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है और जो बंदर का शरीर है, दोनों के शरीर में जो ब्लड जो है बिल्कुल एक प्रकार सा होता है। और इन्होंने ब्लड में बताया कि ब्लड में बेसिकली 3 प्रकार का इन्होंने इसको डिवाइड किया। कैसा? 3 प्रकार का। जैसे ब्लड को जो है इसमें बताया कि हमारे जो पूरे संसार में जो ब्लड है, पूरे संसार के इंसानों में जो ब्लड है वो बेसिकली या तो ए है या बी है या ओ है। ठीक है, तो या ए बी है, ऐसे करके। तो इसी को जो है इन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप का नाम दिया। समझ में आया क्या दिया? ए बी ओ ब्लड का नाम दिया। ये क्या है, कैसे इन्होंने समझाया, अब बहुत ध्यान से समझना कि क्या होता है। ठीक है, इन्होंने बताया क्या कि जो ए और बी ब्लड ग्रुप है या ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ये बेसिकली हम लोग 4 प्रकार से डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? वही जो भी बताया, ए बी और ओ, ये 4 पार्ट में ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझने से पहले 2 चीजें समझेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एंटीजन, एक होता है क्या? एंटीजन, या हिंदी में इसको प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये चीज समझ गए तो आगे कई चीजें हैं जो आपको मैं समझाऊंगा, वो आपको खुद समझ में आएंगी, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ब्लड में हमारे क्या होता है? एक एंटीजन होता है और एक होती है एंटीबॉडी। एक होती क्या? एंटीबॉडी या प्रतिपिंड बोलते हैं जिसको, उसको क्या या एंटीजन होता है या एंटीबॉडी होता है। ठीक है, लेकिन देखो दोनों ही ब्लड में है, दोनों ही ब्लड में है, लेकिन आपस में इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। आपस में इन दोनों का 36 का आंकड़ा। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी के ब्लड में अगर एंटीजन ए होगा
तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगी, उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें एंटीबॉडी बी होगी। समझ में आया? क्लियर है? अगर किसी के ब्लड में, मान लो किसी के ब्लड में बी एंटीजन होता है तो उसके बॉडी में बी एंटीबॉडी नहीं होगी, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ए होगा। इसमें एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन माने जम जाएगा और इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? किसी के ब्लड में क्या है, ए एंटीजन है तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी कौन होगा, बी होगा। और किसी के बॉडी में अगर बी ब्लड वो बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी। और इसी प्रकार से अब हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो एंटीजन क्या है, ये एक इधर ब्लड ग्रुप लिखते हैं। मान लो अब सभी लोग बैठे हो, अपने आप में अज्यूम करो आपका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, या ए होगा, बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। ठीक है, अपने आप में अज्यूम करो और यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, मान लो आपका ब्लड ग्रुप जो है ए है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। क्लियर है? अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो आपका एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। समझ में आया? अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो आपके ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होगा, देखो ए है ना, तो ए बी हो जाएगा, और बी है तो बी भी हो जाएगा। अच्छा, अब इधर देखो, अब यहाँ पर ए एंटीजन है ना, तो यहाँ पर क्या ए एंटीबॉडी हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पर बी है, बी एंटीजन है, तो बी एंटीबॉडी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें क्या है, दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होंगी। समझ में आया? ठीक है, उसी प्रकार से अब चौथा ब्लड ग्रुप देखते हैं। चौथा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और इसमें ना ही ए एंटीजन होगा और ना ही बी एंटीजन होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और चूंकि ए नहीं है तो ए एंटीबॉडी होगा, और बी भी नहीं है तो यहाँ पर बी भी एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होंगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो इतनी बात आप जो है ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको नोट करने के बाद में आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत नोट करो। 14 जून 1868 कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, देखो, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया, कार्ल लैंडस्टीनर के बाद दिया गया। और उसके बाद में फिर ये टेबल बना लो, ये टेबल बना लो। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी चीजें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने जब ये ब्लड ग्रुप की खोज करी तो इन्होंने देखा, इन्होंने ये 4 ब्लड ग्रुप बनाया, एंटीजन ए और बी, ऐसे करके उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट ये किया कि देखते हैं कि जो ए वाला है क्या ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है। इसी प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। करीब 10,000 लोगों में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हुआ कि बिल्कुल ये दंग रह गए। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में 60 से 70% लोग की मृत्यु हो गई, क्योंकि इन्होंने जो है जो रक्त चढ़ा दिया था वो ए को ए से तो चढ़ाया था, लेकिन बी को बी से चढ़ाया था, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक जरूर हो गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, 60 से 70% लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब क्या हुआ वो आगे हम लोग समझते हैं कि क्यों डेथ हो गई और ये इतना परेशान हो गए। लेकिन स्टेट से भी इनको बहुत प्रेशर मिला, लेकिन क्या है कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। समय बीतता गया, करीब 35 साल बीत गए। ठीक है, करीब 35 साल बीत गए। समय आया 1937। ठीक है, 1902 में उन्होंने पहले खोज करी थी, 1937 का समय आया ये, और इनके साथ में एक ये बैठे हुए थे कार्ल लैंडस्टीनर।
ये बैठे थे कार्ल लैंडस्टीनर, इनके साथ में एक व्यक्ति बैठे थे अलेक्जेंडर वीनर। ये दोनों लोग साथ में बैठे, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में बैठे हुए थे। अचानक ये लोग देखते हैं एक बंदर पड़ा हुआ था जिसके चोट लगी थी, और उस बंदर में क्या है, खून निकल रहा था। जैसे ही खून देखा, चूंकि खून की खोज करे हैं, तो तुरंत जाके उसका ब्लड लिया और ब्लड ले जाके लेबोरेटरी में चेक किया, और जैसे ही चेक किया तो पाया कि बिल्कुल अजीब तरीके से एक चीज इनको इसमें मिली है। क्योंकि इन्होंने देखा ना, 1902 में ही इन्होंने देख लिया था कि बंदर का खून और इंसान का खून एक होता है, तो ये अलग सी चीज कौन सी आ गई, और जो अलग सी जो चीज आई उसी को, अब चूंकि ये बंदर में वो पाई गई, उसी बंदर के नाम से ही इन्होंने वो चीज का नामकरण किया, और उस बंदर का नाम जो है क्या है? रिसस मैकैक मंकी। क्या नाम है? रिसस मैकैक मंकी। ठीक है, ये बड़ा भौकाली बंदर है, समझ रहे हो, इतना जबरदस्त बंदर है। इस बंदर के बारे में मैं आगे चल के कई बार डिस्कस करूंगा। ये कई सारी बीमारियों का जड़ है ये बंदर, समझ रहे हो, कई सारी बीमारियों का जड़ है। इस वजह से ये बंदर का नाम मैं बार बार लेता रहूंगा। ठीक है, तो ब्लड में जो चीज पाई, जो चीज क्या, बल्कि एक प्रोटीन था वो, और वो प्रोटीन का नाम जो है इन्होंने क्या रख दिया, इसी बंदर के दो शब्द के आगे लिख दिया, उसका नाम रखा RH फैक्टर। क्या रखा? RH फैक्टर। और RH फैक्टर क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और इसको हम लोग एंटीजन, इसको RH फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम लोग एक एंटीजन कहते हैं। और इस RH फैक्टर में इस एंटीजन को क्या नाम दिया गया? डी एंटीजन। क्या नाम दिया गया? एंटीजन डी बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस इतना हुआ, आप बहुत ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभी हम लोग ने देखा कि जैसे ब्लड ग्रुप ए होता है या बी होता है या AB या O होता है। ठीक है, हमने प्लस माइनस कुछ नहीं समझा, इतना समझो, मोटा मोटा इतना समझो कि जिसके ब्लड ग्रुप में RH जो होता है या डी एंटीजन होता है, जिसके ब्लड ग्रुप में उसका रक्त कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और जिसके उसमें नहीं होगा उसमें क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो इसके पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है, 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर के द्वारा उसके RH फैक्टर की खोज हुई। लिखो, RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर इन 1937। ठीक है, इन रिसस मैकैक मंकी का नाम जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसस मैकैक मंकी में, बंदर में ये पाया गया। ठीक है, आगे लिखो, RH फैक्टर एक प्रोटीन एंटीजन होता है जिसका डी एंटीजन नाम दिया गया। ठीक है, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ये पूरा की पूरी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, जरा सा भी मिस किया तो समझ में आगे नहीं आएगा। ठीक है, अब चलो अब एक बात देखते हैं। अभी हमने देखा, ये चीज बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसके आगे मैं जो बताऊंगा वो इससे लिंक्ड होगा। मैंने देखा, ये जैसे मान लो ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये एंटीजन है और एंटीबॉडी। ठीक है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप जैसे मान लो ए है, तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सा होगा? ये बी होगा। क्लियर है? किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन क्या होगा? ये बी होगा और ये ए होगा। ठीक है, किसी का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? कोई नहीं होगा। क्लियर है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, इसमें क्या होगा? कोई भी एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? ये दोनों होगी। क्लियर है? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब मैंने क्या बताया अभी
कि जिस उसमें RH फैक्टर की भी खोज करी, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH वाला है, किसी का ब्लड ग्रुप RH वाला है, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, इसमें डी एंटीजन होगा। इसमें कौन सा एंटीजन होगा, डी एंटीजन होगा। और इसमें आप देखो, जैसे हमने बताया कि ए में एंटीबॉडी कौन, बी होगी, और बी में कौन सी, ए होगी, इसमें कोई नहीं होगी, इसमें क्या है, ए बी होगी। ये जितनी एंटीजन और एंटीबॉडी हैं ये हमारे शरीर में बिल्कुल नेचुरली होती हैं, लेकिन जहां पर डी एंटीजन होगा यहां पर उसकी कोई भी एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं होती है नेचुरली। मतलब डी एंटीजन का, जैसे मान लो ए है, ए का एंटीजन है, उसकी एंटीबॉडी नेचुरली तैयार है, हमारे शरीर में होती है, लेकिन डी एंटीजन जिसके ब्लड में होता है उसमें जो है डी एंटीबॉडी जो है नहीं होती है, ये नेचुरली नहीं होती है। ये अगर वो कोई कंडीशन होती है, कंडीशन आती है, उस केस में ये डी एंटीबॉडी अपने आप से बनती है आर्टिफिशियली तरीके से। समझ में आया? ठीक है, कैसे होता है वो कंडीशन में है भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, उसके पहले ये चीज आप बना लो। ठीक है, इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये बना लो। उसके बाद में मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अभी आप सब लोग अभी आप बताओगे, ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, ये बना लिया, चलो चलो एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अभी सब लोग कुछ कोई बनाना नहीं। ठीक है, ये एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी ये बी है। क्लियर है? चलो अभी मैं बना लेता हूं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। चलो अब सभी लोग कॉपी पेन रख के बहुत आराम से मैं पूछूंगा, आप सभी लोग अपने पास बैठे हुए अपने हिसाब से वहीं पर बोलना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्या क्या होता है और आप लोग सभी लोग बताओगे। ठीक है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो बताओ एंटीजन ए होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, एंटीजन बी होगा? नहीं होगा। RH फैक्टर होगा, ये अब देखो पॉजिटिव है ना, तो RH फैक्टर क्या होगा? होगा। एंटीबॉडी ए होगा? नहीं होगा। एंटीबॉडी बी होगा? होगा। क्लियर है? समझ में आया? अपने हिसाब से आप सभी लोग बोलोगे। ठीक है, ए नेगेटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए होगा? होगा। ठीक है, ये बी होगा? नहीं होगा। RH फैक्टर होगा? नहीं होगा। एंटीबॉडी ए होगा? नहीं होगा। एंटीबॉडी बी होगा? होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, बी पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए होगा? नहीं होगा। एंटीजन बी होगा? बिल्कुल होगा। बी पॉजिटिव है ना, तो RH फैक्टर भी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए होगा? हाँ होगा। ठीक है, बी है ना, तो ए होगा, और एंटीबॉडी बी होगा? नहीं होगा। क्लियर है? बी नेगेटिव, अगर इसमें एंटीजन ए होगा? नहीं होगा। बी होगा? बिल्कुल होगा। नेगेटिव है तो RH फैक्टर क्या होगा? नहीं होगा। एंटीबॉडी ए होगा? होगा, और ये नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, अब ए भी पॉजिटिव है, एंटीजन ए होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बताया दोनों एंटीजन होते हैं, है ना। बी एंटीजन है तो इसमें होगा? बिल्कुल होगा। पॉजिटिव है ना,
तो इसमें RH भी नेगेटिव, RH फैक्टर भी होगा। फिर उसके बाद में एंटीबॉडी ए होगा, नहीं होगा, और बी होगा, ये भी नहीं। क्लियर है? ए बी नेगेटिव, एंटीजन ए बिल्कुल होगा, एंटीजन बी ये भी होगा। नेगेटिव है इसका मतलब RH फैक्टर नहीं होगा, एंटीबॉडी ए नहीं होगा, और बी ये भी नहीं। क्लियर है? ठीक। ओ पॉजिटिव, ठीक है, एंटीजन ए होगा, नहीं होगा, एंटीजन बी ये भी नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव है इस वजह से RH फैक्टर होगा। एंटीबॉडी ए होगा, एंटीबॉडी बी ये भी होगा। समझ में आया? ठीक है। चलो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव में क्या एंटीजन ए होगा, नहीं होगा, एंटीजन बी ये भी नहीं होगा, और RH नेगेटिव ये है क्या, ये भी नहीं होगा, और एंटीबॉडी इसमें क्या है, ये भी होगा और ये भी होगा। समझ में आया? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हटे जा रहा हूं, सब लोग इस टेबल को पहले बना लो, उसके बाद में मैं कुछ बात बताता हूं, वो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? इस टेबल को बना लो, तुरंत इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, रोक के बनाओ, उसके बाद में मैं बताता हूं। ठीक है? चलो अब ध्यान से समझो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। सर्वग्राही रक्त समूह वही हो सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह वही हो सकता है जिसके पास सभी एंटीजन प्रतिजन, एंटीजन या प्रतिजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। लिखो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज दैट ब्लड ग्रुप which has all the antigens, which has all the antigens and no antibodies। देखो, सर्वग्राही रक्त समूह वही हो सकता है जिसके पास सभी एंटीजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है? अब एक मिनट फिर से ध्यान दो। ठीक है? मैंने क्या बोला? सर्वग्राही रक्त समूह वही एंटीजन हो सकता है जिसके पास सभी एंटीजन होंगे। तो सभी एंटीजन किसके पास में है? ए एंटीजन भी इसके पास में है, बी एंटीजन भी इसके पास में है, RH फैक्टर भी इसके पास में है, और दूसरी बात क्या रही? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। आंसर लिख लो सब लोग, ए बी पॉजिटिव। दूसरी लाइन लिखो, सर्वदाता रक्त समूह वही हो सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा और दोनों एंटीबॉडीज होंगी। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज दैट ब्लड ग्रुप which don't have all the antigens and has all the antibodies। ठीक है? लिखो, which don't have any antigen and has all the antibodies। ठीक है? कौन सा? चलो, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। एंटीजन ए एब्सेंट, एंटीजन बी एब्सेंट, RH फैक्टर एब्सेंट। ठीक है? और दोनों एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ओ नेगेटिव। आर लिख लो, आंसर क्या होगा? ओ नेगेटिव। ठीक है? आप बहुत ध्यान से समझना, ये ऐसी टेबल मैंने बनाई है जिसमें मैंने तुमको प्रूव भी किया है कि ओ नेगेटिव होगा तो क्यों होगा, ए भी पॉजिटिव होगा तो क्यों होगा। ठीक है? ये बहुत ऐसी चीजें हैं कि समझ लो, गूगल बाबा पर ज्यादा भरोसा ना किया करो। ठीक है? गूगल बाबा भी एक समय 3-4 साल पहले गूगल बाबा भी ये चीज गलत बोलते थे। उनसे बोलो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप डालो, तो उसमें ओ पॉजिटिव दिखाता था। ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ओ पॉजिटिव जो है, ओ पॉजिटिव में क्या है, मैंने क्या बोला? कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो RH पॉजिटिव है ना, ये इस वजह से इसमें ये एंटीजन होने के कारण ये ओ पॉजिटिव नहीं होगा। क्या होगा? ओ नेगेटिव होगा। समझ में आया? अगली बात लिखो, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम फाउंड ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है दुनिया में। मैक्सिमम फाउंड ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। ठीक है? लिखो, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, लिखो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, लिखो सबसे कम पाए जाने वाला या दुर्लभ रक्त समूह, दुर्लभ रक्त समूह या दुनिया में सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन होता है? लिखो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव लिख लो, कौन? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबसे रेयरेस्ट होता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, सुल्तान मूवी आई थी। उस सुल्तान मूवी में सुल्तान का बच्चा क्यों मर जाता है? क्योंकि उसका रक्त समूह क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है।
जो आसानी से मिल नहीं पाता, उसको मिल नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। समझ में आया? तो क्या होगा? वो नेगेटिव होता है। क्लियर है? चलो आगे आगे हम लोग एक कंसेप्ट पर फिर चलते हैं, है ना। लेकिन कंसेप्ट को समझने से पहले एक बार जरा फिर से मैं जो अभी बताया था RH नेगेटिव वाली बात, ठीक है, उसी को हम लोग जरा समझते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने बताया अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, किसी का रक्त समूह बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा और ए होगा। ठीक है, ए बी है तो ए बी ए दोनों होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं हो तो यहाँ पर कुछ नहीं, और ए बी। और हमने बताया था किसी का ब्लड ग्रुप ये RH वाला है तो इसमें क्या होगा? डी एंटी, इसमें RH वाला है तो इसमें क्या होगा? डी एंटीजन होगा। लेकिन इसमें कोई भी इसकी एंटीबॉडी नहीं होती है नेचुरली। ठीक है, प्राकृतिक रूप से RH वाले जो एंटीजन है, ये डी एंटीजन है, इसकी कोई भी एंटीबॉडी नेचुरली नहीं होती है। इसको अब हम लोग कैसे होता है? आर्टिफिशियली, अगर नेचुरली नहीं होता है तो आर्टिफिशियली जो बनता है वो किस कंडीशन में बनता है वो हम लोग समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सब लोग हेडिंग डालो और बहुत अच्छे से हम इसको समझाएंगे भी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक सब लोग हेडिंग डाल के पेन वैन सब लोग रख देना। ठीक है, लिखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या फिटलिस। ठीक है, अब सब लोग पेन में रख दो और बहुत आराम से समझना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसको किताबों में भी तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दे नहीं रखा है, और दे रखा है तो बिल्कुल एक लाइन दे रखी है। ठीक है, वो लाइन में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझाया गया, बस खाली इतना बताया गया कि अगर मेल का पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो उसके साथ में क्या होता है, बस इतनी ही बातें। ठीक है, चलो हम लोग पूरा कंसेप्ट समझेंगे। इतनी बड़ा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस देख के जो है घबराओ बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या होता है। ठीक है, देखो इरिथ्रो मीन्स क्या? रेड। इरिथ्रो मीन्स क्या? रेड। या आपको याद करो, मैंने जब RBC पढ़ाया था, इसका रियल नेम क्या था? इरिथ्रोसाइट। मैंने बताया था इरिथ्रोसाइट। तो मीन्स इरिथ्रो मीन्स रेड या रिलेटेड टू RBC। ठीक है, रिलेटेड टू क्या? RBC। ब्लास्टोसिस मीन्स क्या? ब्लास्ट होना। ब्लास्टोसिस मीन्स ब्लास्ट होना और ब्लास्ट होके टूट जाना। और फिटैलिस मीन्स रिलेटेड टू फीटस। रिलेटेड टू क्या? फीटस, या हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। रिलेटेड टू फीटस या भ्रूण। इसका मतलब क्या होता है कि फीटस में ब्लास्ट होने के कारण RBC टूट जाती हैं, या RBC जो है ब्लास्ट होने के कारण फीटस में टूट जाती हैं, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जब फीटस में ब्लास्ट होने के कारण RBC टूट जाती हैं, ठीक है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ये पूरा कंसेप्ट क्या है बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो है या फिटैलिस, ये कब होता है? ये वही कंडीशन में हो सकता है जब मेल जो है, मेल का ब्लड पॉजिटिव हो और फीमेल का ब्लड क्या हो? फीमेल का ब्लड नेगेटिव। ये कंडीशन तभी होगी जब मेल का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव हो, और फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, और इन दोनों की शादी हो जाए। और इन दोनों की शादी होने के बाद में क्या होता है कंडीशन कि इनका जो पहला बच्चा होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दूसरे बच्चे की कंडीशन में जो उसमें दिक्कत आती है और सीवियरिटी हो जाए तो हो सकता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाए। समझ में? इतनी बातें तो बस किताब में दे रखी हैं कि पहला बच्चे में दिक्कत नहीं होती, दूसरे बच्चों में दिक्कत आ सकती है। यही बात खाली किताबों में दे रखी है, कंसेप्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है बहुत आराम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो देखो
अब भाई मेल कपल चाहिए तो चलो ले लेते हैं कपल। ठीक है, कपल कौन है? पुत्तीलाल। कौन है? पुत्तीलाल। ठीक है, पुत्तीलाल है। ठीक है, और राम प्यारी। कौन है? राम प्यारी। ठीक, पुत्तीलाल पॉजिटिव है ना, होना चाहिए। और राम प्यारी कैसी है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इनके पास में। ठीक है, दोनों की शादी हुई तो क्या हुआ? बच्चा हुआ। ठीक है, बच्चा हुआ, प्रेगनेंसी हुई। ठीक है, प्रेगनेंसी हुई, और जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो अब इनका पुत्तीलाल ये सब इनका कोई काम नहीं। ठीक है, इनको हटा दिया है। ठीक, प्रेगनेंसी हुई। अब मैं देखो पूरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये क्या है? मदर है, और ये क्या है? बेबी। ठीक है, ये क्या है? बेबी। ये मदर है और ये बेबी है। मदर कैसी है? नेगेटिव है, और बेबी मान लो पॉजिटिव है। मान लो क्या है? पॉजिटिव। देखो, मदर नेगेटिव है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। पूरे प्रेगनेंसी में जब से प्लस, ये कौन सी वॉल है? ये प्लेसेंटा वॉल है। कौन सी है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा वॉल है। पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने तक, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता, बच्चे का खून और माँ का खून बिल्कुल अलग अलग रहता है। किसकी वजह से? ये प्लेसेंटा की वजह से। ठीक है, ये प्लेसेंटा की वजह से माँ का खून और बच्चे का खून बिल्कुल अलग अलग रहेगा। माँ का खून नेगेटिव रहेगा, बच्चे का खून क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वॉल जो है बिल्कुल दोनों को क्या करती है? अलग करती है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के जन्म के समय क्या होगा कि ये वॉल जो है ये रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर मतलब ये टूट जाएगी, और जैसे ही टूटी तो क्या होगा? बच्चे का खून जाके मिल जाएगा माँ के खून में। ठीक है, और बच्चा कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है? RH फैक्टर मौजूद है। इसका मतलब इसके पास कौन सा एंटीजन है? डी एंटीजन है। समझ में आया? इसके पास कौन सा एंटीजन है? डी एंटीजन है। और ये डी एंटीजन कहाँ चला जाएगा? मदर के पास चला जाएगा। ठीक है, डी एंटीजन क्या हो जाएगा? मदर के पास चला जाएगा। अच्छा, इधर क्या हुआ? बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा आ गया दुनिया में, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ना माँ को कोई दिक्कत है, ना बच्चे को कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सेफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे। मदर के पास मगर क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, ये रैप्चर हुई, प्लेसेंटा वॉल रैप्चर हो गई, ये डी एंटीजन क्या होगा? मदर के खून में चला गया। मदर का खून कैसा था? नेगेटिव था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा चीज आ गया, डी एंटीजन आ गया, तो ये तो फॉरेन मटेरियल है, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आया है। तो जैसे ही बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, माँ के शरीर में क्या होगा? इसका ब्लड क्या करेगा? तुरंत इसके लिए प्रतिरक्षा पैदा करेगा। क्या करेगा? तुरंत डी एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? डी एंटीबॉडी बनाएगा। मैंने अभी याद करो, मैंने क्या बताया था कि डी एंटीजन का कोई भी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन अब कैसे